ऑफिसर, वो मेरा देवर, उसने मुझे उसकी कई दिनों से मुझ पे नजर थी। उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की और जब मेरे सास ससुर ने मुझे बचाना चाहा, उन दोनों को भी मार दिया। मैं कैसे भी करके वहां से भाग के आई हूँ। अब घबराइए मत, वो कमीना जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। आसपास के सभी लोगों में नाकाबंदी करो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो, लड़का बच के नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे देश में भाभी को माँ के रूप में देखा जाता है। भाभी और देवर के रिश्ते की पवित्रता लक्ष्मण और सीता माता के उदाहरण से उजागर होती है। फिर ये कैसा देवर है जिसने खुद ही इस रिश्ते की लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की? भाभी और देवर के पाक रिश्ते पर ग्रहण लगाने वाले, अपने माँ बाप को जान से मारने वाले इस दरिंदे की असलियत आखिर है क्या? ये जानने के लिए आइए चलते हैं नागपुर के साल्वे परिवार के घर, जहां ये कहानी शुरू हुई थी इस पुलिस कंप्लेंट से 4 महीने पहले। अब कोई उम्मीद नहीं है, हम ये जंग हार गए। बस कुछ घंटे और कुछ मिनट की बात है। तुला काही होणार नाही तुला, बघ तू। मन मुझे मन से अकेले में कुछ बात करनी है। भाई, वादा कर, मेरे जाने के बाद सविता बहुत अकेली रह जाएगी। सविता पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है। हो सकता है कि वो माँ बाबूजी के ख्यालातों के साथ हमेशा निभा ना पाए, लेकिन ऐसे में कम से कम तू तो होगा ना उसका साथ देने के लिए। हाँ भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं भाभी का ख्याल रखूंगा, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया। समीर को गुजरे महीने हो चुके थे, पर सविता अभी तक उस सदमे से उभर नहीं पाई थी। उसने अपने आप को घर में बंद कर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो सविता खुद को सजा दे रही हो। उसकी ये हालत देखकर उसके ससुराल वालों को भी चिंता होने लगी थी। सविता के सास ससुर जानते थे कि सविता को समीर के छोटे भाई मन से काफी लगाव था, इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि मन सविता को इस घुटन से बाहर निकाल पाने में शायद कामयाब हो जाए। कौन? भाभी, मैं भाभी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। आप प्लीज ना मत कहिएगा। हाँ, काम क्या है वो तो बताओ। भाभी, मुझे शॉपिंग करनी है निखत के लिए, और आपको तो पता ना मेरी चॉइस कितनी खराब है। प्लीज आप हेल्प कर दो मेरी। नहीं मन, तुम जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा है। भाभी प्लीज,
मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपको तो पता है ना पिछली बार एक अजीब सा गिफ्ट दिया था तो निखत कितनी नाराज हो गई थी। भाभी इस बार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज भाभी प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो आप। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। यस थैंक यू भाभी, मैं आपका नीचे इंतजार करता हूँ बाइक लेके, ठीक है भाभी। क्या हुआ मन? एक मिनट भाभी, मैं आता हूँ। बॉस खोलो, बड़ी देर से देख रहा हूँ यार, तू हमें फॉलो कर रहा है। अबे रोशन तू हमें कैसा है यार? मैं एकदम अच्छा हूँ, तू कैसा है? तू हमें फॉलो क्यों कर रहा है यार? अरे और बता भाई। अरे एकदम फिट, एकदम स्मार्ट लग रहा है यार। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अबे वही की वही खटारा अभी तक चेंज नहीं किया। हाँ यार, बस जल्दी चेंज कर लूंगा अपनी बाइक। अच्छा भाभी इससे मिलो, ये रोशन, ये हमारा पड़ोसी है, कुछ ही महीने पहले शिफ्ट किया इसने, और अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त। भाभी। और क्या? हाय रोशन। हाय भाभी। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप इसकी भाभी है। मुझे लगा कि ये अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पे जा रहा है, इसलिए तो इसका पीछा कर रहा था। बट एक बात बोलूं, अब किसी भी एंगल से इसकी भाभी नजर नहीं आती। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। अरे हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं यार। शॉपिंग? वाह भाभी, एक सजेशन दूं, अगर आप इसके खटारे पे बैठ के थक गई है ना तो मेरी गाड़ी है ना। अरे कमीने, अरे मेरे सामने मेरी ले रहा है। ये देखे ना क्या कर रहा है? कमीने, गरीब का गरीब ही रहेगा तू। भाभी आप बिलीव नहीं करेंगे कितना कमीना है। पुलिस वाले से जाके पूछता कि अपना लाइसेंस दिखाओ। भाभी सच में, आप अगर वहां पर रहती ना तो आपको भी हंसी आ जाती उस पुलिस वाले की शक्ल देखकर। ट्रस्ट मी भाभी। अरे मैं तो बस तुक्का मार रहा था। अब भाभी मुझे ये नहीं पता था कि ये तुक्का सीधा निशाने पे जाके लगेगा। भाभी यू वोंट बिलीव इट, उस पुलिस वाले के पास लाइसेंस नहीं था, वो खुद ही बिना लाइसेंस के घूम गया। अब मुझे तो पॉइंट मिल गया। मैंने बोला बॉस पहले अपना लाइसेंस दिखाओ, नहीं तो मैं जाऊंगा मीडिया तक। मैं तो उसको धमकी दे रहा था। बन बन बन। क्या? अरे मत, बहुत घूर के देख रहा था। मत। चल रिलैक्स यार, चिल कर। बहुत देर से घूर के देख रहा था। तू बैठ, चल। सॉरी। रिलैक्स है मन यार, गुस्से पे कंट्रोल करना सीख, इग्नोर करना सीख यार, ये सब तो होते रहता है। कम ऑन यार वो बहुत देर से इरिटेट कर रहा था। इट्स ओके, रिलैक्स। मन, तुम अपने भैया से बिल्कुल अलग हो। ऐसे क्यों भाभी? क्योंकि तुम्हारी जगह तुम्हारे भैया होते तो गुस्सा नहीं, गर्व करते कि मुझे इतना अटेंशन मिल रहा है। सब सामान ले लिया? हो घेतला, सगळं घेतला। सविता नहीं आ रही क्या? हाँ, बुलाया मैंने उसे। अगं सविता लवकर ये। आई माँ। हाँ ये येते। चल। अरे क्या हुआ? क्या हुआ माझी? क्या हुआ मेरे? बैठो बैठो। हाँ बैठो। आई, अरे ऐसे कैसे कपड़े पहने तूने? अरे समीर को गए अभी कुछ ही महीने हुए और तूने अभी से, वो भी मंदिर जाने के समय। हाँ ये सही है माँ, जब भाभी घर से बाहर नहीं निकलती थी तब आप कहती थी कि बेटी अब शौक से बाहर आ जाओ, इतने महीने बीत गए। आज जब वो शौक से निकल के बाहर जा रही हैं तब आप कह रही हैं कि पति को गए कुछ ही महीने हुए। ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का मन? तुम्हें किसी की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीज गलत है वो गलत है। सही और गलत पापा ऐसे तय नहीं होता। तो कैसे तय होगा?
भाभी को क्या सपने में आया था कि वो विधवा हो जाएंगी और उनको ऐसे कपड़े बनवा के रखने? अरे भाभी, भाभी! कर दिया नाराज आपने फिर से उनको? मिल गई खुशी आप दोनों को? मैं ही उनको ले जाता हूं। भाभी! अरे ये हमारा ही मन है, हमारा बेटा। इसका बात करने का तरीका देखा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो भाभी का जादू देवर पे चढ़ जाए। मेरी मानो, इसकी शादी करवाई डालो। किसके साथ? वो दूसरी जात वाली लड़की के साथ। मैं कह देती हूँ, वो दूसरी जात वाली लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। सुन लिया आपने? चला आता, उठा जाओ यहाँ अपन। उठो। हे देवा, आई ग। आस्था आस्था। मन प्लीज मुझे सच सच बताओ, आखिर मैं तुमसे कोई ठोस जवाब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? मैं भी कब तक इंतजार करूँ? हम सॉरी निखत, लेकिन जब तक मेरे घर वाले नहीं मानते मैं शादी नहीं कर सकता। ग्रेट। जब तुम मुझे पहली बार प्रपोज करने आए थे तो अपने माँ बाप से परमिशन लेकर आए थे। आखिर ये हो क्या रहा है? तुम मुझसे मिलते नहीं हो, कॉल नहीं करते, कुछ नहीं। निखत ऐसा कुछ नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समीर भैया की डेथ के बाद घर की बहुत सी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी भाभी की, जिसको निभाने का वादा मैंने अपने मरते हुए भाई से किया। अरे भाभी, आप यहां खड़ी हैं और मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रहा हूं। थैंक्स मन। थैंक्स क्यों भाभी? समीर के जाने के बाद इस घर में एक तुम ही हो जिसने मेरा इतना ख्याल रखा है। भाभी, थैंक्स आपको भैया का बोलना चाहिए, जिन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि आपको इस तरह की तकलीफें होने वाली है और आपकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। अब आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चाहिए तैयार होइए, आपको पार्टी में जाना है ना। मन, मैं वैसे कपड़े नहीं पहन सकती। भाभी, आपको वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे और अगर आप नहीं पहनेंगी तो मैं माँ और बाबूजी को सारी ड्रेसेस दिखा देता हूँ जाके। अभी मन, तुम नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है। मन, जी माँ। कहाँ जा रहे हो? और बहू, इन कपड़ों में इस वक्त? माँ जी, वो मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड आई हुई है, बस उसी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। हाँ जी माँ जी। मन, हाँ जी बाबूजी। बेटा ये लो चाबी, बहू को गाड़ी में ले जाओ। कम से कम इन कपड़ों में खुलेआम तो ना घूमो ना। ठीक है बाबूजी। थैंक्स मन, तुम नहीं होते तो इस रियूनियन में आने की ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो पाती। इट्स ओके भाभी। जैकेट। एक मिनट भाभी, एक चीज तो रह गई। क्या? ये अच्छा भाभी, मैं आपका गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। हैव फन, एंजॉय योर पार्टी। बाय बाय। बाय। हे निखत, कहाँ हो? कितना अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ बारिश भी हो रही है। अच्छा
यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है। यहाँ मतलब तुम कहाँ हो? हाँ, अरे यार वो मैं भाभी को उनके दोस्तों से मिलवाने आया था। उनको छोड़कर तुमसे मिलता हूँ ना मैं। ग्रेट, तुम्हारे लिए भाभी ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। यार निखत, तुम सब जानती हो ना, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। अब मैं उनको अकेले छोड़ के नहीं आ सकता। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करता हूँ। मन, लेकिन मन। अरे कहा ना, मैं तुम्हें फ्री होके कॉल करता हूँ। ओके बाय। मन सुनो तो, मन। अरे रोशन, कैसे है यार? क्या कर रहा है यहाँ पर तुम? अरे मैं वो भाभी को दोस्तों से मिलवाने आया था, बस उन्हीं की वेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। चलो ना कॉफी पीने चलते हैं। अरे नहीं यार, थोड़े जल्दी में हूँ, आराम से मिलके बात करते हैं। कॉल करता हूँ ना मैं तुझे। चल ठीक है, see you। चल सकती हूँ। हाँ मैं संभल के भाभी। भाभी, आपने तो बहुत ज्यादा पी ली है, आराम से। मैं नहीं पीना चाहती थी मन, लेकिन मेरे आराम से। दोस्तों ने सब पिला दी। इस हालत में तो मैं आपको घर भी नहीं लेके जा सकता। चलो अभी यहाँ से तो चले। आइए आप बैठे, एक मिनट आराम से बैठ, आराम से आराम से। मन चलो। आराम से भाभी। भाभी संभल के। मन किसका फोन बज रहा है? किसी का नहीं भाभी, वो दोस्त का फोन था। मन गाड़ी रोको। क्या हुआ भाभी? रोको रोको रोको। अरे भाभी बारिश आ रही है बाहर। मन गाड़ी रोको। अच्छा भाभी ठीक है। लेकिन भाभी कहाँ जा रहे हो आप? अरे यार तुम, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा था ना, वो मैं भाभी को उनके दोस्तों से मिलवाने लेके गया था। अब मुझे क्या पता था कि वो इतना पी लेंगी। वो तो इस हालत में भी नहीं थी कि वो अपने घर तक जा सके। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा दोस्त रोशन अकेला रहता है, तो अभी के लिए मैंने भाभी को वहां छोड़ दिया। और इतने में मैं अपनी जान को मनाने आ गया। तुम उनकी शराब उतारने गए थे या फायदा उठाने? क्या क्या कहा तुमने? यही समझती हो तुम मुझे? मनम सॉरी, मनम रियली सॉरी। प्लीज, गुस्से में मुंह से निकल गया। रहने दो निकल, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए। मनम सॉरी, मनम निकल, सॉरी। मेरा हाथ छोड़ो। मनम सॉरी, प्लीज मन, हम सॉरी मनम। मन। ऐसा लग रहा था जैसे सविता और मन का रिश्ता भाभी देवर की मर्यादा को पार करने लगा था। कहीं हमदर्दी का ये रिश्ता हदें पार करते हुए आकर्षण की ओर तो नहीं बढ़ रहा था। सविता और मन को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इसका अंजाम क्या होने वाला था। बताओ ना भाभी क्या हुआ फिर? नहीं बता सकती मैं। भाभी बताओ तो सही आप। मन, हाँ माँ। जरा बाहर जा।
मुझे सविता से बात करनी है। क्या हुआ माँ? सुनाई नहीं दे रहा? बाहर जा। जी माँ जी। क्या है ये सब? हाँ, क्या है? अब 20 उम्र में ये सब देखना बाकी रह गया था। लाज नहीं वाटे तुला? नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सब गलत है। मन तो मुझे खुश करने के लिए मुझे बाहर घुमाने लेके जाता है। हाँ, वो बात और है कि कभी कभी मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए वो ये भूल जाता है कि मैं उसकी भाभी हूँ और एक विधवा। हाँ माँ, आपने बुलाया? बस ही थे। अब जो बात मैं तेरे साथ करने जा रही हूं ना, उसको जरा ध्यान से सुन। देख, तुझे और बहू को लेके लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी है। तो मैं क्या करूं माँ? मैं क्या करूं मतलब? अरे जो बात मैं कहने जा रही हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा? बदनामी हो रही, हमारी बदनामी। माँ आप चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि तू बहू से दूर रहे। फिर अगर पड़ोसी लोग बात करेंगे पड़ोसियों तो पर भरोसा है माँ आपको, मगर अपने बेटे पर नहीं। पड़ोसियों की चिंता है माँ आपको, मगर भाभी के बारे में सोचा है? भैया के गुजरने के बाद कितनी अकेली पड़ गई है भाभी। इसका मतलब तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं माँ, मैं भाभी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। भैया को इसी बात का डर था, इसीलिए मरते हुए उन्होंने मुझसे कसम ली थी। भाभी मेरी जिम्मेदारी है, याद रखिए माँ। नहीं माना ना? क्या करें इसका? मैंने फैसला कर लिया है। क्या? बहू को उसके मायके भिजवा दूंगी। एक जवान विधवा बहू और एक जवान बेटा एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपनी भाभी के लिए मन की बढ़ती नजदीकियों से उसके घर वाले सच में परेशान होने लगे थे। आस पड़ोस के लोगों में उनके रिश्ते को लेकर अटकनें लगनी शुरू हो गई थी, पर मन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर सच्चाई क्या थी? क्या मन अपने बड़े भाई को दिए गए वचन को सिर्फ पूरा करने की कोशिश कर रहा था, या फिर अपनी भाभी के साथ रहते रहते वो उससे सचमुच प्यार करने लगा था? और क्या सविता भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी, या अब भी दोनों के बीच निष्काम संबंध था? मन? हाँ माँ, कोई काम था आपको? हाँ बेटा, मैं तेरे साथ बहुत जरूरी बात करने के लिए आई। माँ मैं जानता हूँ आपको क्या जरूरी बात करनी है, और आप मेरा जवाब भी जानती हैं। नहीं बेटा, आज मैं तेरी बात करने के लिए आई हूँ। देख बेटा, तू हमारा बेटा है, हम तेरे माँ बाप हैं, हमें तेरी फिक्र है। मैं तेरे पिताजी के साथ और सारे रिश्तेदारों के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माँ किस लिए? तेरी शादी के लिए। मेरी शादी? मुझे पता है तू निखित के सिवा किसी और से शादी नहीं करेगा, है ना? हम तैयार हैं बेटा। माँ लेकिन मैं अपनी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, कम से कम 1 साल तो बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? माँ ये सवाल आप पूछ रही हैं, कम से कम भैया का पहला श्राद्ध तो हो जाने दीजिए। मन, तुमने इतना अच्छा मौका क्यों जाने दिया? मौका? स्वीटहार्ट, रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे घर वाले इस शादी के एकदम खिलाफ थे, तो वो इतनी जल्दी कैसे मान गए? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी हुई है, मगर सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि शक तो हो ही जाता है ना। आज बेडरूम का दरवाजा खुला रखना, मैं आऊंगा। अरे मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खुला नहीं छोड़ा तो तुम खिड़की से आ गए। जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा। सविता के कमरे से कैसी आवाजें आ रही? तुम अगर ऐसे डरती रही और टाइम वेस्ट करती रही तो जरूर कोई आ जाएगा। जल्दी करो, टाइम नहीं है। बहू,
सविता दार उगड़। सविता, कौन है अंदर? कोई नहीं है। मैंने किसी की आवाज सुनी है। नहीं माँ जी, ये दरवाजा क्यों खुला है? अब वो तो बस मैं ऐसे माँ जी सुनिए तो। क्या हुआ? कहीं नहीं, तुम ही या। अरे हुआ क्या? अरे याद करना। क्या हुआ माँ? आप लोग अब तक सोए नहीं? तू इस घर से चला जा। जब तक हम किसी फैसले पे नहीं पहुंच जाते ना, वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। क्या? कैसा फैसला? क्या कह रही हो माँ तुम? ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। निकलो यहाँ से। क्यों? और मैं कहाँ जाऊंगा? ये हमें नहीं पता। जहां तुम्हारा दिल करता वहीं चला जा। अरे जिम्मेदारी के नाम पे जो तू अपनी भाभी पे बुरी नजर रख रहा है, तुझे क्या लगता है हमें नहीं पता? पिछले दरवाजे से भाग के तू यहाँ आके खड़ा हो गया, हमें नहीं पता चल रहा? अब बहू हमारी जिम्मेदारी है। तू इस घर से और हमारी जिंदगी से दूर चला जा। चले जा यहाँ से। भाभी, भाभी ये सब क्या कह रही है? मन, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। चलो निकलो 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 यहाँ से, निकलो। और तुम भी चलो, चलो अंदर। निकट, निकट मेरी बात तो सुनो। अरे निकट सुनो, आज घर पे निकल जाओ यहाँ से। मुझे सब पता चल गया तुम्हारे और भाभी के बीच में क्या चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता? नहीं पता था। मुझे तो तुम पे पहले ही शक हो जाना चाहिए था, पर मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों पर भरोसा करते रही। चले जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। समझ रही हो निकट? प्लीज निकलो यहाँ से। मेरी मुझे बात तो तुम्हारी सुनो शक्ल भी नहीं निकट। देखनी। निकलो यहाँ निकट से। प्लीज, निकट। मन के लिए उलझनें बढ़ती जा रही थी। एक तरफ उसके घर वालों ने मन को घर से बाहर निकाल दिया था, दूसरी तरफ निखत ने बिना कुछ सुने समझे उससे अपना रिश्ता तोड़ लिया। और तो और जिस भाभी के लिए उसने अपने माता पिता से, समाज से झगड़ा मोल लिया था, वो भाभी अब उसके खिलाफ थी। मन को अंदाजा भी नहीं था कि ये महज एक शुरुआत है और उसके लिए हालात अब बद से बदतर होने वाले थे। क्या बात है? नींद नहीं आ रही? जिसके एक बेटे को मौत ने छीन लिया और दूसरा घर की इज्जत उछाल रहा है, उस मां को नींद कैसे आएगी? ये आवाज कैसी? ये तो बहू के कमरे से आवाज आ रही। मैं देखता हूँ। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, एक किस तो दे दो। अभी? हाँ तो और कब? चलो जल्दी करो, जल्दी प्लीज, एक किस। लगता है वो कमीना वापस आ गया। दरवाजा तोड़ दो। तोड़ो। कौन हरामखोर? मुझे पहले ही पता था। सर, ऑफिसर प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो मुझे भी मार डालेगा। मुझे बचा लीजिए। आप घबराइए मत, बैठिए बैठिए बैठिए, रिलैक्स। आइए प्लीज, लीजिए पानी पीजिए। अब बताइए क्या हुआ था? ऑफिसर, वो मेरा देवर, उसने मुझे उसकी कई दिनों से मुझ पे नजर थी। उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की और जब मेरे सास ससुर ने मुझे बचाना चाहा, उन दोनों को भी मार दिया। मैं कैसे भी करके वहां से भाग के आई हूँ। आप घबराइए मत, वो कमीना जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा।
हवलदार। यस सर। गाड़ी निकालो। चलो आप आइए हमारे साथ, आइए प्लीज। रोशन भाई मुझे बचा ले यार। वो पुलिस मेरे पीछे पड़ी है रोशन। पुलिस? क्या किया तूने? रोशन मैंने कुछ नहीं किया रोशन। उनको लग रहा है कि मैंने अपने माँ बाप का खून किया रोशन। क्या तूने अंकल आंटी को? नहीं रोशन, वो उनको गलतफहमी हुई है। उनको तो ये भी लग रहा है कि मैंने भाभी की इज्जत लूटने की कोशिश की। रोशन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे बचा ले रोशन। देख मन तू टेंशन में ले, तू अंदर जा, ठीक है? मैं संभालता हूँ। जा अंदर जा। आसपास के सभी इलाकों में नाकाबंदी करो। लड़का बच के नहीं जाना चाहिए। जहां दूर नहीं गया होगा वो, पीछा करो उसका। निखत, तुमने मुझे क्यों बचाया? मन, मुझे पता है तुम अपने माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, इसलिए तुमने आज तक मुझसे शादी नहीं की। तुम अपने माँ बाप का खून नहीं कर सकते हो मन। थैंक यू निखत। एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। कल तक तो मेरी जिंदगी में सब कुछ था, माँ बाप घर परिवार, मगर आज कुछ भी नहीं। मेरी अपनी भाभी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी, और वो दोस्त जिस पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था निखत, उसने मुझे पकड़ाना चाहा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती, रोशन तो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, फिर वो तुम्हारे खिलाफ जाकर भाभी का साथ क्यों दे रहा है? आखिर उन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि खून रात के 10 से 12 बजे के बीच में हुआ है। 10 से 12? निखत, हमें कोई ना कोई सबूत मिल सकता है। निखत, मेरा जीपीएस तो ये बता देगा कि मैं वहां था ही नहीं 10 से 12 के बीच में। टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी, पर इतना सबूत काफी नहीं होगा। रोशन का प्रोफाइल, आई एम श्योर कुछ ना कुछ पता चलेगा। ये लोग तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब मुझे याद आया, रोशन तो मुझे उस रीयूनियन पार्टी के बाहर भी मिला था, जहां मैं भाभी को लेकर गया था। और जब कमीने से मैंने कॉफी पीने के लिए कहा, तो मुझे जरूरी काम कह के निकल गया। निखत, आई एम श्योर रोशन इसके अंदर इन्वॉल्व है। और रोशन ने मुझे फोन करके बताया था कि मम्मी पापा ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि तुम्हारा भाभी के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। मेरे पास एक प्लान है। रोशन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा कोई सूझ ही नहीं रहा जिससे मैं मदद मांग सकूं। प्लीज रोशन, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। रोशन, क्या हुआ निकट? क्या प्रॉब्लम है? वो कमीना मन, उसने सिर्फ अपने माँ बाप का खून नहीं किया, वो मेरा भी गुनहगार है। मैं मन के बच्चे की माँ बनने वाली। What? मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ रोशन, कोई नहीं है मेरी मदद करने। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। रोशन प्लीज हेल्प मी। रोशन प्लीज हेल्प। You just relax, हाँ निकट? हाँ? Just relax, मैं कुछ
कुछ ले आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, पीने के लिए। जस्ट रिलैक्स, मैं आता हूँ। Have it. रोशन, तुम्हारे पास सर दर्द की गोली होगी? हाँ, क्यों? थोड़ा हेडेक हो। हाँ, मैं लाता हूँ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मेरे घर पे मिलो। रोशन, 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 अभी प्लीज मुझे बचाइए। भाभी प्लीज, मन ने रोशन को मार दिया, वो मुझे भी मार देगा। भाभी मुझे बचाइए, भाभी प्लीज मुझे बचाइए। वो यही कहिए। अब बोल, किस किस को बताएगी कि तेरे पेट में मेरा बच्चा है? जब 2-2 खून का इल्जाम मेरे सर पर लग चुका है, तब 2-3 खून और करके फांसी पे चढ़ने में क्या बुराई है? मन, मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो। नहीं, अभी नहीं मारूंगा। पहले ये बता, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। समीर के बीमार होने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी ना। क्यों नहीं? रोशन के साथ तेरा रिश्ता क्या था? रोशन और मैं कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते हैं। बस सिर्फ जान पे जानती? नहीं, हम एक दूसरे को चाहते थे। रोशन ने जानबूझ के मेरी वजह से हमारे पड़ोस में घर लिया और उनसे दोस्ती बढ़ाई। फिर हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया था। किसी को हम पे शक नहीं हुआ, क्योंकि सबको लगता था कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। और फिर इसी बात का मैंने फायदा उठाया। लेकिन रोशन ने जानबूझ के मेरी वजह से हमारे पड़ोस में घर लिया और उनसे दोस्ती बढ़ाई। फिर हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया था। किसी को हम पे शक नहीं हुआ, क्योंकि सबको लगता था कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। और फिर इसी बात का मैंने फायदा उठाया। लेकिन उस रात माँ बाबूजी ने। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। अच्छा, एक किस तो दे दो। अभी? हाँ, तो और कब? चलो जल्दी करो, जल्दी प्लीज, एक किस। लगता है वो कमीना वापिस आ गया। दरवाजा तोड़ दो, तोड़ो। हरामखोर, मुझे पहले ही पता था। पगा, रोशन तुम हरामखोर। कमीनी।
को जाकर ये झूठी कहानी सुना दी कि तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला और माँ बाबूजी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने उनको मार दिया और फरार हो गए। बस यही सच है, ये भी और भी कुछ है? हाँ मन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, सब कुछ। थैंक यू भाभी। इंस्पेक्टर साहब, इसमें है मेरी बेगुनाही का सबूत। अरे सर, ले चले सर। चलो। हवलदार, उसे देखो जरा। इस कहानी ने एक बार फिर उस कहावत को साबित कर दिया दैट क्राइम नेवर पेस। एक औरत ने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी वासना को छुपाए रखने के लिए उसी आदमी को फंसाया जो उसका सबसे बड़ा हमदर्द था। कम उम्र में विधवा होना और उस जिंदगी से समझौता कर लेना आसान नहीं होता। अगर सविता ने अपने माता पिता को और अपने सास ससुर को अपनी तकलीफ समझाई होती तो मुमकिन था कि वो उसे समझ जाते और उसकी दूसरी शादी के लिए मान जाते। लेकिन सविता ने उन्हें धोखे में रखा और एक अवैध रिश्ते में शरीक होना बेहतर समझा। और जब सच्चाई सामने आई तो उसने अपने सास ससुर को बेरहमी से मार दिया और अपने देवर पर ऐसा लांछन लगाया जो अगर जिस पर लग जाए तो जिंदगी भर नहीं छूटता। मन की किस्मत अच्छी थी जो उसे निखत के रूप में एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उसे समझा और अपने बचाव में मदद की। सविता के इकबाले जुर्म से उसे और रोशन को मन के माता पिता का खून करने के लिए आईपीसी की दफा 302, सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए आईपीसी की दफा 201 और झूठी गवाही से मन को फंसाने के लिए आईपीसी की दफा 191 के तहत दोषी पाया गया। रोशन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सविता को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई।